श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड एकस्ततमेव सदसद्दमोदयम् च स्वर्णम कृताकृतमेह न वस्तुभेदम् अर्गानसत्वैत जेन विरतो विकल्पो यस्मात् गेते विकेरो निरोपतागिदिस्य। स्वामी कार्य और कारण देत और अद्वैत जो कुछ है वह सब एकमात्र आप ही है। ठीक वैसे ही जैसे आभूषणों के रूप में स्थित स्वर्ण और मूल स्वर्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही वस्तु है। लोगों ने आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्पना कर रखी है। यही कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीति होती है। त्वाम ब्रह्म के चिद्दतो धर्म में के एकम परम सदस्तोम पुरुषम परेशम अनेवयंती नव शक्ति युतम परम त्वाम कचितमा पुरुषव वयमातव तंतरम। प्रभु कोई कोई आपको ब्रह्म समझते हैं तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्ण करते हैं। इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं तो कोई विमला उत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया योगा प्रली सत्या ईशाना और अनुग्रह इन 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष तथा दूसरे कलश कर्म आदि के बंधन से रहित पूर्वजों के भी पूर्वज अविनाशी पुरुष विशेष के रूप में मानते हैं। नाहम अपरया ऋषयो न मरीचि मुख्या जानन्ति यदुर्चित्तम खलु सत्व सर्गाम यन्मावयमुचेत सम ईर्षा देत्य मृत्यादयम किमुत शश्वत भ्रुवृताम। प्रभु में ब्रह्मा और मरीचि और ऋषि जो सत्वगुण की सृष्टि के अंतर्गत है, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि के भी रहस्य नहीं जान पाते तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। फिर जिनका चित्त माया ने आपके वश में कर रखा है और जो सर्वदा रजोगुणी और तमोगुणी कर्मों में लगे रहते हैं, वे असुर और मनुष्य आदि भी तो भला जानेंगे ही क्या। स त्वाम समीमिर्मदम स्थितम जन्म नाशम भूतो हितम जगतो भवंद मोक्षो वायु यथा विशक्ति खम चराचारख्यम सर्व तदात्मकतम वगमो वरुंतसे। प्रभु आप सर्वात्मक एवं ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वायु के समान आकाश में अदृश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा स्थिति जन्म नाश प्राणियों के कर्म एवं संसार के बंधन मोक्ष सभी को जानते हैं। अवतारामया दृष्टा रममानस्य ते गुणम सोहम तद दुष्टमिच्छामि यत ते योषुद प्रदत्तम। प्रभु आप जब गुणों के स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं तब मैं उनका दर्शन करता ही हूँ। अब मैं आपसे उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था। ये ने समोहिता देत्याम परितवाशम मृतम सुराम तदद्विद्रक्षे आयताम परम कौतुलम ही नमम। जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया, स्वामी उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कौतूहल है। श्री सुकुवाच एवं में बिरुतो विष्णु भगवान शूलपानिना प्रयस भगवान गंभीरम गिरीशम प्रत्यभाषत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान श्री शंकर ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की तब वे गंभीर भाव से हंसकर श्री शंकर जी से बोले। श्री भगवान उवाच कौतूहलादेत्यानम योषुदोषो मया कृतम पश्यता सूर्यकार्याणि गते पीयूष भाजने। श्री विष्णु भगवान ने कहा, संत शंकर जी उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींचने लेने के लिए मैंने ही वह स्त्री रूप धारण किया था। ततेहम दर्शयाम्यश्यामि दुद्रक्षम सूर सत्तमम कामिनाम भय मंतव्यम संकल्प प्रबोधयाम। देव शिरोमणि आपने उसे देखना चाहते हैं इसलिए मैं आपको यह रूप दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। श्री सुकुवाच इति ब्रुवानो भगवन सुतो ध्रियत सर्वताशरिंचरो शुभो आस्ते सोमया। श्री सुखदेव जी कहते, इस तरह कहते कहते सन विष्णु भगवान वहाँ अंतर्धान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ते हुए वहीं बैठे रहे। ततो ददर्श पवने वर स्त्रियम विचित्र पुष्पारुण पलव द्रुमे विक्रीडितो कुंदलो लीलिया लसद द्रुकोलो परस्तन नितंब मेखलाम। इतने में उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है, उसमें भांति भांति के वृक्ष लगे रहे जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कपोलों से भूरे पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वह बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुए हैं और उसके कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही है। आवर्तनोदर्त कंपित स्तन प्रकृष्ट होरो भरे अम्म पदे पदे
प्रपज्यमानामिव मध्यतश्चलत पदप्रवालम नैतिम तत्सत। गेंद उछालने और लपक कर पकड़ने से ऐसा जान पड़ता था मानो इनके भार से उसकी पतली कमर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। वह अपनी लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमक ठुमक चल रही थी। दुक्षो भद्रकंदुमकचाल पदुर्वशम प्रोदुग्न दात्र तो लोलो लोचनाम स्वकर्णा विवरचति कुंडलोसत कपोल नीलल्ल कमिंडतन नातान्नाम। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता था तब वह लपक कर उसे रोक लेती थी। इससे उसके बड़ी बड़ी आंखें कुछ उद्विग्न सी हो रही थी। उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली अलके उन पर लटक आती थी, जिससे मुख और भी उल्लासित हो उठता था। शल्तदा दुकुलम कब्रियम च विच्योताम सनयतम वामकरेण वलुगुना विनिघ्नमति मन्यकारेण कंदुकम विमोयंतिम जगदात्मया। जब कभी साड़ी सरक जाती और केसों की वेणी खुलने लगती तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें संभाल सवार लिए करती। उस समय भी वह दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। ताम वीक्ष देवी इत कुंदकुलोशयद व्रीडा स्फुटकिस्फुट विस्फुटो कटाक्ष मुक्षम स्त्री प्रेक्षण प्रतिसमेक्षणा विहलानमा नानतमंत की उमाम स्वगनाश्च वेद। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज्ज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से श्री शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसके चितवन के रस में डूबकर इतने विहल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुधि न रही। फिर पास बैठी हुई सती पार्वती और गणों की तो याद ही कैसे रहती। तस्याम कराग्रत सूत कंदुको यदागतो विदुरम तमनु वज्र स्त्रियाम वासम सूत्रम लघु मारुतो हरद भवस्य देवस्य किलानुपश्यतम। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चला गया। वह भी उसी के पीछे दौड़ी। उस समय श्री शंकर जी देखते देखते वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी करधनी के साथ ही उड़ा ली। एवं ताम रुचिरापंग्यम दर्शिन्याम मनोरमाम दृष्टवा तस्याम मनश्चक्रे विसंजन्त्याम भवम कील। मोहिनी के एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहाँ आंखें लगी रहती यही नहीं मन ही भी वही स्मरण करने लगता। उसको इस दशा में देखकर सन भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। तपयात्रता विज्ञान सत्कृतो समर विहलम भवानया अपि पश्यंतया गतरी सतपदम येयो। उसने श्री शंकर जी को विवेक छीन लिया। वे उसके हाव भावों से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। सातामयांतालोक मालोके विवस्त्रा व्रीडिता वृषम नील्यामाना वृक्षेक्षु हसंती नानवित्तिष्ठित। मोहिनी शंकर जी अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। तामवगच्छद् भगवान भवम प्रमुष्यते इंद्रियम कामस्य च वशम नीतम करुणमीव युत्थपम। सन भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही। वे कामवश हो गए थे, अतः हथिनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। सोनो व्रजाति वेगेन घृतवनाचित्यम स्त्रियम केशबंध उपानीय बाहुभ्याम परिशस्वजे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी सोपगूढ़ा भगवता करिणा करिणी यथा इतस्ततम प्रसपरंती विपिकर्णा शिरोरुहा। जैसे हाथी हथिनी को आलिंगन करता है वैसे ही सन भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। आत्मनम मोक्षात्व्यद्ध सुरशर्व भुजात रात प्रादत्त वत्स पृथ्वशोणी माया देव निर्मिता। वास्तव में वह सुंदरी सन भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार श्री शंकर जी की भुजा पास से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। तस्यासो पदवी रुद्रो विष्णु रुद्रभूतो कर्मणम प्रत्यपदत कामेन वेरणीवे विनर्जितम। सन भगवान शंकर भी उन मोहिनी विषधारी अद्भुत करता सन भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली है। तस्यादुनुधावतो रेतश्चतगन्नाथ मोघतेरते सम्म सुषिमन्नो युतपस्यैव वासिनामनुधावतम्।
कामुक हाथी के पीछे दौड़ने वाले मंदोमत हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य समोघ है, फिर भी मोहिनी के माया से वह स्खलित हो गया। यत्र यत्रापतन्नमयायं रेतस्तस्य महात्मनम् तानि रूपस्य हेमनश्च क्षेत्रान समनपिहत्ते। सन भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ सोने चांदी की खाने बन गई। सरित्रातलसु शैलेषु वने पुष्पवनेषु च यत्र कवचानुषु यत्र सन्निहितो हरियम। परिशिक्षित नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवन में एवं जहाँ जहाँ ऋषि मुनि निवास करते थे वहाँ वहाँ मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए थे। सकन्य रेतसी सोपश्यदात्मानं देव माया जड़ीकृतम नृपश्रेष्ठ सन्यव्रतत कश्मलात। परिशिक्षित वीर्यपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे सन भगवान के माया ने तो मुझे खूब छकाया है। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। अथावगत महात्मय आत्मनो जगदात्मनम परिज्ञ वीरस्य न मेने तदुधादद्भुतम। इसके बाद आत्मस्वरूप परमात्मा सन भगवान की वह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला सन भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। तम विकल्लम विरालाक्षय मधुसूदनम उवाच परम प्रीतो विवरस त्वाम पौरुषी तनुवम। सन भगवान ने देखा कि सन भगवान शंकर को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई है। तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे। श्री भगवान उवाच दिष्टया तवम विभूत श्रेष्ठ स्वाम निष्ठामात्मना स्थितम यनमे स्त्री रूपया स्वेरम मोहितापयंगम मायया। श्री भगवान ने कहा, देव शिरोमणे, मेरी स्त्री रूपिणी माया से विमोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। यह बड़ी आनंद की बात है। सन देवताय नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बजरंग बली भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती भगवान की जय। गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। सिद्धिविनायक महाराज की जय। नंदीश्वर महाराज की जय। विठ्ठल रखमाई भगवान की जय। विष्णु देवता की जय। गरुड़ देवता की जय। मत्स्य देवता की जय। साई बाबा की जय। वैष्णो देवी माता की जय। बालाजी भगवान की जय। गुरुदेव बाबा की जय। कुलदेवी माता की जय। भारत माता की जय। सन देवता की जय। वैष्णो देवी माता की जय। महालक्ष्मी माता की जय। महाकालिका माता की जय। महासरस्वती माता की जय। मुंबा देवी माता की जय। एकवीरा माता की जय। जीवदानी माता की जय। तुलजा भवानी माता की जय। साई बाबा की जय। भारत माता की जय। सन देवता की जय। दत्तात्रेय महाराज की जय। स्वामी समर्थ महाराज की जय। सन हो